हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ, बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो पे देख के आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो हमें। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग गया है। सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं, और मेरा यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग गया है। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। तो दोस्तों, आज क्या मैं डेली ही उठती हूँ 6:30 या 6 ऐसे ही उठती हूँ। 6 से साढ़े तक मैं 6:30 तक मैं उठ जाती हूँ। मतलब क्योंकि मैं 12 बजे 12:30 बजे ऐसे सोती हूँ, तो मुझे बच्चे के चक्कर में रात में भी उठना पड़ता है, तो मैं नहीं उठ पाती हूँ सुबह में। और इन लोगों को भी डिस्टर्ब होता है अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ। इधर देखो, अभी आराध्या सो रही है, मैं कमरे में पोछा लगाने आई हूँ। तो मैं आज है बृहस्पति, इसलिए मैं आज बृहस्पतिवार को पूरे घर में पोछा नहीं लगाती हूँ। तो मैं कमरे और किचन में ही लगाती हूँ, क्योंकि कमरे में पूजा वगैरह होती है और किचन में खाना बनता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आज बस 2 ही जगह पोछा लगाऊंगी, और आंगन में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आंगन में पोछा आज नहीं, बृहस्पतिवार को नहीं लगाना चाहिए पोछा पूरे घर में। कहते हैं जैसे कच्चा होता है तो आदमी नहीं लीपता है, अपने घर में लीपा नहीं जाता है गोबर से, तो उसी तरह पोछा भी नहीं लगाना चाहिए बृहस्पतिवार को, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन तो उसको हम भी उस चीज़ को मानते हैं। और दोस्तों, आज इनका पेपर है अनिकेत का 10 बजे से, तो आज मैं यहाँ पे जा रही हूँ पोछा धोने के लिए। पोछा धो के डाल देंगे तो सूख जाएगा। और यहाँ देखिए, मेरे कपड़े पड़े हुए हैं धोने के लिए कितने सारे, तो मुझे कपड़े भी धोने हैं। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी झाड़ू पोछा करने के बाद आराध्या की बोतल धोने के लिए, क्योंकि जब भी आराध्या उठेंगी तो पहले दूध ही मांगेंगी। तो सब बच्चों की आदत यही होती है कि उठने के बाद दूध चाहिए, क्योंकि खाना तो अभी खाती नहीं है, दूध से ही बेचारी चलती है। तो अब बच्चे तो दूध से ही पलते हैं। तो अब यहाँ पे दूध रखा था इनका बोतल में, तो दूध हो गया है ख़राब, तो मैं इसको डाल दूँगी। दूसरा दूध रखा है हमारे फ्रिज में, तो उसको हम गरम करके आराध्या को वही रख देंगे ठंडा करके, क्योंकि जब उठेगी तो गर्म होगा, तो गर्म तो पी नहीं पाएगी। गर्मी में तो हम गर्म पिलाते ही नहीं हैं, नॉर्मली पिलाते हैं, फ्रिज का भी नहीं पिलाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए वो भी नुकसानदायक होता है फ्रिज का। तो यहाँ पे रखी है ये मलाई
तो इसमें से मैं मलाई उतार लेती हूँ। और देखो मेरा डब्बा भर गया है, तो मैं कल परसों तक इसको मक्खन निकाल लूँगी इससे और बनाऊँगी इसका घी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे गार्डन कैसा मतलब कैसे लग रहा है। धूप की वजह से, गर्मी की वजह से हमारे गमले सब कैसे सूख रहे हैं बेचारे, लेकिन फूल खूब इस टाइम निकले हुए हैं। और ये पुराने हो गए फूल, ये वाले जो फूल इधर लगे हैं ये अब मतलब रिटायर समझ लो इनका हो गया, ये सूख गए, इनका बीज बन जाएगा। और इधर देखिए हमने टमाटर डाल दिया था, तो उसमें एक टमाटर भी निकल आया है। पौधा कितना बड़ा हो गया है। और एक ही टमाटर निकला, दूसरा निकला भी नहीं, तो इतना बड़ा हो गया है। अब फिर मैं यहाँ पे बनाने के लिए आ गई हूँ चाय, क्योंकि चाय तो सुबह ज़रूरी है। चाय नहीं मिलती है तो समझ लो आँख नहीं खुलती है। और दोस्तों मैंने आज बिना नहाए चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं लेट हो रही हूँ, तो मैं चाय वगैरह सब बना के रख पी पा के उसके बाद मैं नहाऊँगी। खाना वाना बाद में बनाऊँगी, तो मैं यहाँ पे नहाऊँगी नहीं। तो आप लोग ये मत सोचना कि वैसे तो मैं डेली नहा के ही खाना बनाती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ। तो आज लेट हो रहा है तो मैं नहीं नहीं नहा पाऊँगी। कपड़े भी धोने हैं, तो कपड़े धोने में टाइम लग जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएंगे। और 7:30 तो बज ही गए हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे, आप लोग सोच रहे हो कि मैं मसालदानी से मसाला डाल रही, तो जी नहीं, मसाला नहीं है उसमें। मैं मसालदानी से वो इलायची रखी है हरी वाली, तो उसमें से मैंने निकाली इलायची है। तो इलायची मैं इसमें कूट रही हूँ। चाय में गर्मियों में मैं अदरक नहीं डालती हूँ, इलायची ही डालती हूँ, क्योंकि गर्मी में अदरक नुकसान करती है, तो इसीलिए गर्म होती है ना, तो मैं नहीं अदरक डालती हूँ। ठंडी में अदरक यूज करती हूँ, और गर्मी में हम हरी वाली इलायची यूज करते हैं चाय में। उससे टेस्ट भी अच्छा आता है, खुशबू आती है चाय में इलायची की। तो यहाँ पे मैं कूट रही थी इलायची कूद के बाहर जा रही थी उसमें से, तो मैं उनको उठा के उसी में फिर डाल रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारी चाय बन रही है। और ये देखो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं गई थी नहाने धोने के लिए। तो नहा धो के मैं आई, तो यहाँ पे आराध्या भी तब तक उठ गई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये बिस्तर वगैरह पड़े थे, तो रात में कंबल वगैरह कोई नहीं ओढ़ता है, पंखा भी चलाते तो चादर ही ओढ़ते हैं। और मैं तो चादर भी नहीं ओढ़ती, ये ओढ़ते हैं, तो मैं नहीं ओढ़ती, मुझे तो लगती है गर्मी। आराध्या को उड़ा देती हूँ खाली बस, क्योंकि उसको ज़्यादा पंखा वंखा की हवा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा है अभी, तो तबीयत ठीक हुई है उसकी। और मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा और बच्चों को परेशानी हो रही है। हमारे घर में तो नंबर लगा रखे हैं सब ने, अब जाके थोड़ा सा राहत मिली है 2-3 दिन से। होली वाले दिन भी इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो और उसके बाद फिर चादर वगैरह मैंने सही कर दी है बेड की, क्योंकि ऐसा बिस्तर पड़ा होता मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे क्या, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, गंदा लगता है। अब बच्चे हैं तो बार बार शैतानी करते हो। आराध्या खींच के चादर को ऊपर चढ़ती है, तो बार बार खिसका देती है। मैं उसको दबाती रहती हूँ गद्दे के नीचे, फिर भी वो खिसक जाती है, कितना भी कुछ भी करो। और फिर मुझे लग रही थी भूख, और मैंने सोचा ये देखो आराध्या खेल रही, मैंने सोचा खाना भी खा लूँ। तो खाना वगैरह मेरा बन गया था, उसका मैंने आप लोग के साथ ब्लॉग नहीं शेयर किया है, वो बनाया नहीं है मैंने। तो मैंने बनाई है पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड हमारे साथ खाना खाने के लिए। और मुझे तो लगी है भूख, तो आप लोग को भी भूख लगी है, आ जाइए, खा लीजिए हमारे साथ। और फिर मैं यहाँ पे खाना खाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं खाना खाने के टाइम भगवान का नाम लेती हूँ कि प्रभु आपने मुझे आज जो भी दिया बहुत अच्छा दिया है। ऐसे ही हमें दाल रोटी देते रहना। तो सब खाने में है पनीर की सब्ज़ी, रोटी और सलाद, खीरा, ककड़ी, मूली। तो आप लोग भी हमारे साथ आ जाइए खाने के लिए। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो आराध्या को मैं रोटी खिला रही थी, ये नहीं खा रही थी दोस्तों, ये रोटी नहीं खाती है। चावल वगैरह थोड़ा बहुत खा लेती, दाल वगैरह बनाती है तो खाती है, और इन केला वगैरह खा लेती है, दूध पीती है। बाकी ये सब रोटी मैं खिलाती भी नहीं हूँ ज़्यादा, थोड़ा बहुत ऐसे दे देती हूँ मुँह में जब हम खाते हैं खाना, तो उसी टाइम खा लेती है। और क्योंकि कहते हैं कि छोटे बच्चे को अगर रोटी खिलाओ तो पेट निकल जाता है, तो इसीलिए मैं रोटी नहीं खिलाती हूँ। रोटी अभी खाने वाली है भी नहीं, झूठ की बोलूँ, अभी तो वो 1 साल की है। 1 साल की क्या, वही समझ लो 15 महीने की हो गई है। तो मैं इसीलिए रोटी वोटी नहीं खिलाती हूँ, मांगती है तो ये थोड़ा बहुत टुकड़ा दे देती हूँ। दोस्तों बस
आज मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा परेशान दिख रही हूँ, आप लोगों को देख रहे होंगे, सुस्त हूँ। तो लेट सेट हो जाता है ना, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आराध्या बार बार हमारा वो हिला रही थी स्टैंड, और यहाँ फिर शाम का हमारा ये हमने शूट किया थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पे बज गए हैं 4 और मैं पी रही हूँ चाय, और ये आराध्या खेल रही हैं। और ये खेलती कम है, शैतानी ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे खेल रही हैं। तो ये इसलिए खड़ी थी वहाँ पे कि हमारा वो स्टैंड हिलाने के चक्कर में थी कि मम्मी वीडियो बना रही है तो मैं स्टैंड हिला दूँ। और हमारी चाय ख़त्म हो गई, तो इनका ये टेडी है, इसी के साथ ये खेलती, इसके ऊपर बैठती हैं। और ये चढ़ने के जुगाड़ में है, और ये देखो चढ़ गई, फिर मुझे मारने के लिए हाथ उठा रही थी। तो मैंने कहा तुम्हारी पिटाई करेंगे, और जो भी सामान होता है फेंक देती है नीचे। तो मैं इसको यहाँ पिटाई कर रही हूँ आराध्या को। और देखना ये भी मुझे मार रही है। तो ये बहुत मारती है, सबको मारती है, चाहे जो भी हो। निकेत को भी नहीं सही रहने देती है, शैतानी करती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर